हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सभी। स्वागत है आप सभी का प्यारे बच्चों आपके अपने इस यूट्यूब चैनल ज्ञान विद्याकुल में। प्यारे बच्चों, हम फिर से चैप्टर नंबर 3 को स्टार्ट कर रहे हैं और इसका आज हम ये सेकंड भाग हम पढ़ने वाले हैं, सेकंड पार्ट, जिसमें हम पढ़ रहे हैं क्वेश्चन एंड आंसर, बोले तो प्रश्न उत्तर। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। मैं समझाने वाला हूँ स्टेप बाय स्टेप एंड पॉइंट टू पॉइंट। If you have any problem anywhere, you can ask me in our comment box without any hesitation. ठीक है, ओके, चले, लेट्स गो। चलते हैं, स्टार्ट करते हैं पार्ट नंबर सेकंड को। और पार्ट नंबर सेकंड के अंदर हम बहुविकल्पीय प्रश्न या फिर हम कहेंगे बहुचयनात्मक प्रश्न करने वाले हैं। क्या करने वाले हैं? बहुविकल्पीय प्रश्न या बहुचयनात्मक जो प्रश्न है उनको हम करने वाले हैं। सवाल है कि इरोम्बा, ऊटी और सिंगजू किस राज्य के पारंपरिक खाद्य पदार्थ है? तो ये है अपने मणिपुर के। इसके हैं मणिपुर के। कमेंट बॉक्स में यदि आपको भी पता है तो आप लोग भी हमें जरूर बताएं। ठीक है, ओके। आगे है अपने पास सवाल है कि वसा का अच्छा स्रोत कौन सा है? वसा का मतलब है जिसके अंदर फैट हो। फैट का मतलब है जिसके अंदर तेल, घी ऐसा कोई पदार्थ हो। ठीक है, तेल, ऑयल या घी ऐसा कोई पदार्थ निकले। क्या गेहूं में निकलता है क्या तेल? बताओ, नहीं। क्या अनानास में निकलता है? क्या अनानास निकलता है? किसमें नहीं निकलता है? क्या बादाम में निकलता है क्या? हाँ बिल्कुल, बादाम का तेल होता है जो माथे में लगाते हैं ना, सर में लगाते हैं। और शकरकंद में होता है कि तेल? नहीं। किसमें होता है? बादाम में। बादाम का तेल, आलमंड्स ऑयल, है कि नहीं है? ठीक है, तो आलमंड्स ऑयल के अंदर होता है फैट। क्या होता है? अच्छा फैट होता है, वसा होता है। ठीक है। खाद्य मशरूम किस से समृद्ध खाद्य पदार्थ है? जो खाद्य मशरूम है, खाने लायक जो मशरूम, मशरूम जहरीली भी होती है, खाने लायक मशरूम की बात कर रहे हैं हम। जो खाने लायक मशरूम है उनमें कौन सा पदार्थ होता है, समृद्ध होता है? क्या प्रोटीन होता है? क्या कार्बोहाइड्रेट होता है? क्या वसा होता है? क्या जल होता है? तो बताइए। तो वसा के जो मशरूम होता है, ठीक है, मशरूम होता है उसमें सबसे ज्यादा होता है प्रोटीन। प्रोटीन क्या करता है? अपने मसल्स को जनरेट करता है, यूं आहा, बॉडी बनाता है। कम मात्रा में खाओ और ज्यादा पावर पाओ। ठीक है, तो उसमें होता है प्रोटीन। अंडे में भी प्रोटीन ज्यादा मात्रा में होता है। उसमें वसा भी होता है अंडे में, लेकिन प्रोटीन ज्यादा मात्रा में होता है। ठीक है, आगे चलते हैं। सवाल नंबर 3, रक्ताल्पता मानी एनीमिया। रक्ताल्पता मानी एनीमिया मानी रक्त की कमी। रक्त की कमी का ये मतलब नहीं कि खून की कमी, मानी खून में हीमोग्लोबिन की कमी, एचबी की कमी, फेरस की कमी। ठीक है, मतलब रक्ताल्पता एनीमिया किस पोषक तत्व की कमी के कारण होता है? तो बताइए, क्या कैल्शियम में होता है क्या? लोहा तत्व ना। फेरस नहीं होता। आयरन में होता है क्या? यस। आयोडीन में ना। विटामिन बी 1 में ना। विटामिन बी 1 तो थायमिन होता है। नहीं नहीं, क्या होता है? आयरन में होता है, फेरस में होता है, लोहे में होता है। और इसमें एचबी की कमी आ जाती है, हीमोग्लोबिन की कमी आ जाती है महिलाओं में। ठीक है, वैसे पुरुषों में भी कभी कभार आई जाती है, लेकिन महिलाओं में ये जब माता के गर्भ के अंदर बच्चा होता है तो ऐसी कंडीशन में रक्ताल्पता की बीमारी हो जाती है। ऐसी कंडीशन में उनको क्या दी जाती है? आयरन की टैबलेट्स दी जाती हैं नींबू पानी के साथ। आगे आ गया है आपके पास सवाल नंबर, निम्न में से कौन से खाद्य पदार्थ विटामिन बी 1 के प्रमुख स्रोत हैं? विटामिन बी 1 की प्रमुख स्रोत है, बताओ। आम, गाजर, पपीता। ये तो भाई साहब विटामिन ए के सोर्स है। इसके सोर्स है, विटामिन ए के सोर्स है। ठीक है, आगे आ गया टमाटर, नींबू, आंवला। तो टमाटर, नींबू, आंवला के अंदर विटामिन सी होता है भाई। ठीक है, मक्खन, अंडा और खाद्य मशरूम, इसमें होता है प्रोटीन। क्या होता है? प्रोटीन होता है इनमें तो। प्रोटीन है ना, प्रोटीन होता है भाई इसमें तो, प्रोटीन होता है। तो बचा कौन? ये। इसी के अंदर होता है क्या? इसी के अंदर होता है विटामिन बी 1। क्या होता है? विटामिन बी 1 होता है इसी में, है ना, थायमिन। आगे चलते हैं, शायद थायमिन नाम होगा विटामिन बी 1। सुरक्षात्मक पोषक तत्व कहलाते हैं जो हमें सुरक्षा देते हैं, जो हमें ताकत नहीं देते हैं, केवल सुरक्षा देते हैं। तो कौन से होते हैं? सुरक्षात्मक पोषक तत्व
प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा, विटामिन। विटामिन और खनिज तत्व ये हमें सुरक्षा देते हैं, रोगों से सुरक्षा देते हैं, अपने को स्वस्थ बनाए रहने में मदद करते हैं। तो क्या होगा अपना आंसर बताओ, तय आंसर होगा। ठीक है, प्रोटीन, प्रोटीन से हमारी मसल्स बनती है। कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट से हमारा श्वसन होता है, हमें भोजन मिलता है, हमें एनर्जी मिलती है। वसा अपने को एनर्जी देती है, लेकिन ये तेलीय पदार्थ होते हैं, जब आवश्यकता होती है तब हमें देते हैं, ये अपनी स्किन को ग्लो बनाए रखते हैं। आगे आगे मड, स्टार्च किसका उदाहरण है? तो मड जो स्टार्च है वो कार्बोहाइड्रेट का उदाहरण है। किसका उदाहरण है? कार्बोहाइड्रेट का, बोले तो ग्लूकोज का। ग्लूकोज का एक रूप होता है, टाइप ऑफ ग्लूकोज। ग्लूकोज का एक उदाहरण है कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, कौन? कार्बोहाइड्रेट का एक उदाहरण कौन है? मड, जिसे हम स्टार्च कहते हैं, पेड़ पौधों से प्राप्त होता है स्टार्च। ठीक है, आगे चलिए। जंक फूड का उदाहरण नहीं है। जंक फूड क्या होते हैं? वे पदार्थ जो आप लोग बाहर जाकर खाते हैं, किसी ठेले पर, जैसे ठेले पर रोटी बन रही है उसी को जंक फूड नहीं कहेंगे। जैसे मोमोज, वो लट्टी सी होती है ना, पतली पतली, वो क्या होती है? वो वाली चीजें। और क्या कहते हैं उसे, और अपनी कचौरा, कचौरी, समोसा, बर्गर, ये जंक फूड में आते हैं। ठीक है, और ये स्वास्थ्य के लिए बहुत ज्यादा हानिकारक है। इससे बुढ़ापे में चलकर क्या होता है? ब्लॉकेज होते हैं, इंसान पहुंच जाता है ऊपर, एकदम में हार्ट अटैक आया, सल्ट जाएगा। तो आलू के चिप्स, टॉफी, कार्बोहाइड्रेट, पेय और भुने हुए चने, तो ये नहीं है भाई साहब। जो भुने हुए चने हैं वो आपके जंक फूड में नहीं आते हैं। भुने हुए चने बहुत लाभदायक होते हैं, उनके अंदर आयरन। हाँ, आलस आ रहा है, मेरे को नींद आ रही है, क्योंकि कितने बज गए हैं? 10 बज गए हैं रात के। रात के 10 बजे मैं मेहनत कर रहा हूँ आप लोगों के लिए। आप लोग बस, मिलेट में शामिल खाद्य पदार्थ है, बताओ ये मिलेट में गेहूं, चावल, ये तो हम रोज ही खाते हैं। चना, मूंग, पता नहीं। रागी, सावा, पता नहीं। आलसी और मूंगफली। रागी, रागी और सावा जो होते हैं ये मिलेट के अंदर आते हैं। और अगर हम रागी और सावा खाएंगे तो अपना पेट क्लियर रहेगा भाई साहब, बिल्कुल साफ, बढ़िया। ताकत तो देगा ही देगा, लेकिन पेट भी साफ सट रखेगा, बढ़िया से रखेगा। आगे, हमारा शरीर सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में कौन सा विटामिन लेता है? विटामिन डी लेता है। ठीक है, विटामिन डी लेता है। हमारा शरीर सूर्य की प्रकाश की किरण की उपस्थिति में विटामिन डी लेता है। ठीक है, विटामिन डी लेगा तभी विटामिन सी अपनी हड्डियों को मजबूत करेगा। हाँ ना, विटामिन कैल्शियम, कैल्शियम अपनी हड्डियों को मजबूत करेगा, तभी कैल्शियम एब्जॉर्ब होगा जब विटामिन डी होगा। चलिए चलिए, खाना पकाते समय उच्च ताप के कारण, रिक्त स्थान आ गए हैं, रिक्त स्थान वाले सवाल हैं। खाना पकाते समय उच्च ताप माने बहुत ज्यादा टेम्परेचर, बहुत ज्यादा गर्म के कारण उनमें से विटामिन कौन सा गायब हो जाता है? सी। विटामिन सी जैसे पोषक तत्व नष्ट हो जाते हैं। विटामिन सी नष्ट हो जाता है और आयोडीन नष्ट हो जाता है गर्म करने पर। हमारे आहार में रुक्षांश मुख्य रूप से, हमारे आहार में रुक्षांश मुख्य रूप से पादपों द्वारा प्रदान किए जाते हैं। कहां से? पादप, पादपों द्वारा मानी पादप उत्पादों द्वारा, है ना। पादप मानी पेड़ों के जो उत्पाद होते हैं उनके द्वारा। ठीक है, इनके द्वारा जो पेड़ों के उत्पाद होते हैं पादप उत्पाद के द्वारा प्रदान किए जाते हैं। आगे आगे, हमारे शरीर में ऊर्जा का एक संग्रहित सोर्स है, बताओ क्या है? हमारे शरीर में ऊर्जा का एक संग्रहित जो रहता है वो सोर्स क्या होता है? वो होता है आपका वसा। क्या होता है? वसा। ठीक है, अगर हम 2 दिन खाना नहीं खाए, 3 दिन भी नहीं खाए, तो भाई साहब वसा से पार पड़ जाएगी। बस पानी पीते रहो, पानी पीते रहो और वसा से एक जगह बैठे रहो। ठीक है, तो आप लोग आराम से 3-4 दिन जी लोगे बिना खाना खाए, बस पानी आपको मिलता रहना चाहिए। आगे आ गया है कि सभी अभावजन्य रोगों की रोकथाम आहार लेने से की जा सकती है। ठीक है, अगर हम सभी आहार, अगर हमारे पास काफी सारे अभावजन्य रोग हो जाएं तो उन्हें कैसे रोक सकते हैं? तो उसे संतुलित आहार लेकर रोक सकते हैं।
संतुलित 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 आहार लेकर क्या कर सकते हैं, रोक सकते हैं। आगे है अपने पास प्रोटीन वृद्धि। प्रोटीन समृद्ध खाद्य पदार्थ हमारे शरीर की वृद्धि और मरम्मत में सहायता करते हैं। मानी वृद्धि 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 और मरम्मत 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 ऐसे लिखेंगे, बताओ, मरम्मत मरम्मत। ठीक है, देखो प्रोटीन क्या करता है, प्रोटीन अपनी बॉडी में मसल्स बनाता है। तो जो भी अपने शरीर के अंदर जो सेल्स हैं वो मर जाती हैं, उनको वापस से डेवलप करता है, मरी हुई को नहीं, नई सेल्स जनरेट करता है। ठीक है, और जो अपनी मसल्स हैं जो गायब हो चुकी हैं उनको वापस लाता है। कौन? प्रोटीन। ठीक है, आगे आगे मसूड़ों से रक्त आना, उनमें सूजन होना रोग के लक्षण है। इसके लक्षण है, रोग के लक्षण है। तो बताओ कौन से रोग के लक्षण है? तो वो है स्कर्वी। स्कर्वी, ठीक है ना, स्कर्वी। स्कर्वी किसके हैं? स्कर्वी, स्कर्वी रोग के लक्षण है। ठीक है ना, इस रोग के लक्षण है, स्कर्वी रोग के लक्षण है। आ गई बात समझ में? ठीक है, मानिए अगर मसूड़ों में सूजन आ जाए, उनसे रक्त आने लग जाए, तो समझ लेना स्कर्वी हो गया है। तो क्या क्या खाना चाहिए कमेंट बॉक्स में आप बताएं। तो विटामिन सी की चीज़ें आपको खानी चाहिए। क्या खानी चाहिए? विटामिन सी की चीज़ें आपको खानी चाहिए। अब आ गए सत्यासत्य के सवाल। ग्लूकोज प्रोटीन का एक उदाहरण है। ग्लूकोज जो है, ग्लूकोज प्रोटीन का एक उदाहरण है। असत्य, ग्लूकोज प्रोटीन का नहीं होता है, कार्बोहाइड्रेट का एक उदाहरण है। किसका उदाहरण होता है? कार्बोहाइड्रेट का उदाहरण है। यहां पर तो ये बात बिल्कुल क्या है? असत्य है। आगे आ गए विटामिन और खनिजों को सुरक्षात्मक पोषक तत्व कहा जाता है। बिल्कुल सत्य बात है कि विटामिन और जो पोषक तत्व हैं वो अपने लिए बिल्कुल सही काम करते हैं। फल और साग आहारीय रेशे मानी फाइबर से भरपूर होते हैं। बताओ सही बात है या नहीं बात है? बिल्कुल सही बात है, 1000%। मानी फाइबर, मानी फल और साग आहारीय रेशे मानी फाइबर से क्या होते हैं? भरपूर होते हैं। आगे सभी व्यक्तियों की पोषण संबंधित आवश्यकताएं समान होती है। सभी व्यक्तियों की पोषण संबंधित आवश्यकताएं समान होती है। बिल्कुल गलत बात है। ठीक है ना, बिल्कुल गलत बात है, असत्य है। भाई हर एक आदमी की बॉडी के हिसाब से अलग अलग पोषक, मेरे से मान लीजिए कोई 7 फीट का आदमी हो और मैं 5 फीट का आदमी हूँ, तो मेरे से ज्यादा वो खाएगा या मैं उससे ज्यादा खाऊंगा? हद हो गई यार। मेरे शरीर को कम आवश्यक है पोषण की, उसको ज्यादा आवश्यक है। ठीक है, अगर मेरे को हाथी के बराबर खाने में लगा दिया जाए, हद हो गई। वो उसका ज्यादा बड़ा शरीर, वो ज्यादा खाएगा, मैं छोटा हूं, मैं कम खाऊंगा। आगे बात समझ में? तो अलग अलग आवश्यकताएं होती। अब इनको क्या करना? मिलाना है अपने को। क्या करना है? इनको मिलाना है। तो बेरी बेरी रोग, बेरी बेरी रोग, बेरी बेरी रोग। तो सूजन हाथ पैरों में, अग्र गर्दन में, अस्थियों का मुलायम होकर टूट जाना, दुर्बलता एवं सांस लेने में कठिनाई, ग्वाइटर रोग, ये आ जाएगा भाई साहब। ग्वाइटर रोग को मिलाते हैं पहले इससे। जरूरी नहीं है आप पहले कोई ढूंढो, पहले ये भी ढूंढ सकते हो कि कौन सा आपको मिलने वाला लग रहा है। तो ग्वाइटर रोग या घोंघा रोग या गला फूल जाना, गला फूल जाता है ना, आयोडीन की कमी से होता है। ये होता है गर्दन का अग्रभाग फूल जाना। अब दूसरा आता है रक्ताल्पता, मानी खून की कमी। तो खून की कमी देखो कहाँ है? दुर्बल एवं सांस लेना, अस्थि का मुलायम हो जाना, सूजन एवं हाथ पैरों में जलन होना। तो ये तो सूजन तो नहीं है। और अस्थियों का मुलायम होकर मुड़ जाना, ये भी नहीं है। और दुर्बल एवं सांस लेने में कठिनाई होना, ये हो सकता है। ये है, मानी ये तो यहीं पे मिल गया। और रिकेट्स जो होती है वो होती है अस्थियों का मुलायम होना, बेरी बेरी रोग। ये रिकेट्स का मतलब है यही है, अस्थियों का मुलायम होकर मुड़ जाना। और ये तो ऐसे कैसे बन जाएगा? बेरी बेरी रोग में क्या होता है? सूजन में हाथ पैरों में जलन होना, बेरी बेरी रोग हो जाना। ठीक है, ये कमी होती है भाई साहब विटामिन डी की कमी से और कैल्शियम की कमी से बेरी बेरी रोग होता है। ठीक है ना, चलिए आगे चलते हैं। भोजन पाचन में सहायक है। भोजन
पाचन में क्या सहायक है? तो भोजन पाचन में सहायक होते हैं अपने रुक्षांश, रुक्षांश सहायक होते हैं। वृद्धि के लिए आवश्यक है, तो वृद्धि के लिए प्रोटीन चाहिए। रोगों से रक्षा के लिए विटामिन चाहिए। और ऊर्जा का सोर्स कौन है? अपना कार्बोहाइड्रेट है। क्या है? अपना कार्बोहाइड्रेट है। ठीक है, तो मतलब ये तो हो जाएगा आपका 2 नंबर, और 2 नंबर के बाद में यहाँ पहुंचा है 4 नंबर, और यहाँ पहुंचा है ये तो 3 नंबर ये, और ये 4 नंबर कौन है? आपका 1 नंबर है। ठीक है, आगे बात समझ में? तो ये पूरे हो गए हैं सवाल। आगे जो है बड़े सवाल आएंगे, और ये जो कितने सवाल हैं, सवाल 6, 12, 16, 17 सवाल है, फिर इसमें बड़े सवाल आ जाएंगे। तो हम इसे क्या करेंगे, एक अलग पार्ट में ही बना लेते हैं, यहाँ तक 2 भागों। ठीक है, तो अभी के लिए तो इतना ही लगभग ज़्यादा नहीं हुआ यार, ये तो 15 ही मिनट हुआ है। अब बड़े और सवाल लेते हैं इसके अंदर, है ना। और जो छोटे छोटे सवाल है इसमें 15-16 सवाल है। फिर 2 भागों में कितने पेज कितने हो गए अपने? 40 पेज हो गए, टोटल 80 पेज है। देखते हैं कितना भाग लगता है। इसको छोटा ही रहने देते हैं, है ना। ठीक है, बाकी जो सवाल बचे हैं अब इसका सेकंड भाग ये बना रहा हूँ मैं, और अगला जो है 3 भागों में हम इसे बना लेंगे, डिवाइड कर लेंगे। बिकॉज छोटे छोटे भाग है ना, बच्चे को देखने में भी मज़ा आता है, और मैं बिल्कुल सीक्वेंस वाइज लगाऊंगा, एक के बाद दूसरा ही चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। कोई प्रॉब्लम होगी तो कमेंट बॉक्स आपके लिए हमेशा खुला है, वहाँ पे आपका हमेशा वेलकम है। और यदि आप लोग हमसे जुड़ना चाहते हैं हमारे व्हाट्सएप नंबर से, हमारे फेसबुक से, तो आप लोग जाके हमसे जुड़ सकते हैं। ठीक है, डिस्क्रिप्शन में सभी का लिंक दिया होगा, आप लोग वहाँ से हमसे जुड़ जाइएगा। वैसे अगर आप हमें सर्च करना चाहते हैं तो हमारा ज्ञान विद्याकुल नाम से टेलीग्राम चैनल है, वहाँ पे आपको सारे नोट्स अवेलेबल होंगे फ्री ऑफ कॉस्ट में। और नोट्स चाहिए तो हमारे व्हाट्सएप नंबर पे भी जुड़ सकते हैं, जो कि डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएंगे। दूसरी बात क्या रहेगी, कुछ बोला क्या? नहीं। ठीक है, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, जय हिंद। हाँ, फेसबुक से जुड़ना चाहते हैं तो सुंदर सिंह महावर के नाम से मेरा फेसबुक चैनल है, वहाँ से आप लोग जुड़ सकते हैं। ज्ञान विद्याकुल के नाम से भी है, वहाँ से भी आप जुड़ सकते हैं। थैंक यू, जय हिंद एंड जय भारत।